हेलो दोस्तों। तो हम इस सीरीज में सब कुछ करने वाले हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर सारा कुछ करवाऊंगा। इसके अंदर मैं न्यूमेरिकल भी करवाने वाला हूं आपको। तो न्यूमेरिकल समझिए। एन एक्सियल पुल ऑफ 30 किलो न्यूटन इज अप्लाइड टू बार। कहता है कि कोई बार है, ठीक है, उसके ऊपर 30 किलो न्यूटन का लोड लगाया है, ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड डाया 40 mm। अब हमें पता लग गया कि ये एक सर्कुलर बार है, तो मैं इस तरह से सर्कुलर बार बना लेता हूं। ठीक है, इस तरह से बना लेता हूं। इसको हम इस तरह से किसी भी तरह दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। ठीक है, ऐसे दिखा देता हूं। मान लीजिए ये इस तरह से दिखा दिया। इसके ऊपर लोड लग रहा है हमारे पास, तो लोड मैं दिखाता हूं इस डायरेक्शन में, और यहां पे दिखाता हूं इसको, और इसको इस डायरेक्शन में, इस तरह से। अब आप कहोगे सर 30 किलो न्यूटन यहां लग रहा है, तो मैं 30 किलो न्यूटन यहां लिख देता हूं, तो 30 किलो न्यूटन यहां लिख दो। आप में से कोई बच्चे, सर ये तो 30 और 30 था 60 हो गया। ऐसा नहीं होता। जब आप लोड लगाते हो तो दोनों तरफ से लगाओगे तभी स्ट्रेस आएगी। अगर मैं एक तरफ से पकड़ के खींच दूंगा तो वो तो भागेगा ना आगे की ओर, उसमें स्ट्रेस कहां से, वो भागेगा। तो अगर आप स्ट्रेस लाना चाहते हो तो दोनों तरफ से आप खींचोगे इसको। तो अभी यहाँ पे 30 न्यूटन का लोड लग रहा है, और इसमें डाया जो गिवन है, ये डाया मैं कह देता हूं, ये वाला डाया जो है वो 40 mm है, 40 mm का डायामीटर है। और मेरे पास लेंथ जो है वो 2 मीटर की है। 2 मीटर मतलब 2000 mm हो गया। ये तो आपको पता ही होगा। आप में से कितने हैं जिनको नहीं पता, ये बता देना। ठीक है, तो 2000 mm इसकी लेंथ हो गई, और कुछ गिवन है नहीं। हमें निकालना क्या है, स्ट्रेस, स्ट्रेन और इलांगुएशन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, मैं धीरे धीरे आपको डिफिकल्ट करवाऊंगा। यहां पे मैं कहूं कि स्ट्रेस, तो मैं देखो, अगर आपने एग्जाम क्लियर करना है, जैसे कि अगर आप सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हो, बीटेक के या डिप्लोमा के, तो आपको लिखना पड़ेगा गिवन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या है, स्ट्रेस है, तो आपको बताना पड़ेगा। मैं सीधा आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। स्ट्रेस क्या होता है, लोड पर यूनिट एरिया। अब मैं अगर कहूं लोड कितना है 30 किलो, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 न्यूटन। ये तो पता है ना। अब मैं बताता हूं, देखो सच सच बताना मुझे, जो भी आपको ना पता लगे वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे लगता है कि शायद आपको पता ही होगा, किलो न्यूटन, किलो का मतलब पता होगा, तो मैंने बता दिया। ठीक है, वैसे आपको पता होगा, मैं मान के चल रहा हूं। नहीं पता तो बताओ कि ये सर ये मुझे समझ नहीं आया। अब एरिया क्या होता है, राउंड है, सर्कल है, ये सर्कल है। अब अगर आप देखोगे तो ये एरिया जो आपको लेना है वो ये साइड वाला एरिया लेना है, ये वाला एरिया लेना है। ये वाला क्यों एरिया लेना है, क्योंकि यही तो रजिस्ट कर रहा है, यही तो रोक रहा है टूटने से। अगर मैं कहूं कि ये कौन सा एरिया है, ये एरिया यही तो है जो टूटेगा। अगर हिस्से में 2 में टूटेगा, ऐसे टूटेगा ना राउंड, तो हमारे पास एरिया क्या होगा, π/4 d का स्क्वायर। आप में से कुछ बच्चे नए नए आ जाते हैं तो आपको लगेगा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। आप कहोगे सर πr², आप π/4 d² लिख रहे हो, तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं। d जो होता है 2r होता है। d क्या होता है, 2r। अगर मैं r यहां रख लूं तो d/2 हो जाएगा, तो मैं यहां पे लिखता हूं तो पाई d/2 उस सारे का स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, इसका मतलब π/4 d²। सिंपल सी बात है। अब देखो, अब मैं d यहां पे पुट कर सकता हूं, 30 × 10⁻³ न्यूटन है। 4 ऊपर आ जाएगा, 4 को मैं ऊपर ले आऊंगा। पाई जो है वो नीचे है 3.14, और d मैं निकाला हुआ है ना, d ठीक है, d है हमारे पास 40 mm है, इस सारे का स्क्वायर। और ये स्ट्रेस हमें निकालना है। करना क्या है, आपको कैलकुलेशन करनी है। अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो इसका आपके पास आ जाएगा बेटा 23.87, 23.87 न्यूटन पर mm²। ये आ जाएगा। इसके कैलकुलेट करके देख लो। मैं शायद करने को मैं यहाँ पे करने लग जाऊँ, कोई फायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट है। आप करके देख लेना इसको। ठीक है, अब आगे जाइए। आगे यहां तक हो गया, ये चीज इजी लगी। अब आगे इसको समझो। अब मैं इसको थोड़ा साइड कर लेता हूं, यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेते हैं इसको। अब देखो, स्ट्रेन आप निकालना चाहते हो। स्ट्रेन निकालने के लिए अब हमारे पास होता क्या है, स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन मैं कहूं तो स्ट्रेन होता है ΔL/L। लेकिन भाई साहब ना तो ΔL है
डेल्टा एल है नहीं, स्ट्रेन हमें निकालना है, दो चीजें अननोन है, तो कैसे निकालूं? हमारे पास एक और पता है हमें, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब देखो स्ट्रेस हमने निकाल ली, ई हमें पता है 2 गुना 10 की पावर 5, तो 2 गुना 10 की पावर 5 यहां पे लिख देता हूं। स्ट्रेस हमने निकाल ली है 23.87 और स्ट्रेन हमें निकालनी है। और इसका ध्यान करना, ये देखो ये है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और ई भी है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इसलिए सेम का सेम मैंने लिख दिया। तो अब मैं इसको इधर ले जाऊं स्ट्रेन को और इसको नीचे ले आता हूं 23.87 अपॉन 2 गुना 10 की पावर 5। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा मेरे बच्चे वो आएगा 1.935 इंटू 10⁻⁴ ये वैल्यू आएगी। स्ट्रेन के कोई यूनिट नहीं होते इसलिए मैं यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लिखूंगा। ऊपर इसके न्यूटन पर एमएम स्क्वायर था, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दोनों कट गए, हमारे पास कोई स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं आए। अब हमें रह क्या गया? हमें रह गया डेल्टा एल निकालना। देखो स्ट्रेन हमें पता है क्या होती है, स्ट्रेन होती है डेल्टा एल बाय एल। स्ट्रेन हमने निकाल ली है 1.935 इंटू 10⁻⁴ और ये डेल्टा एल है और ये एल कितना है 2000। बस डेल्टा एल निकालना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। कमेंट बॉक्स में आपके ये आंसर मुझे चाहिए। देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे इसका आंसर दे दो और पहले कमेंट में चेक कर लेना कि देखो सर बाकी क्या आंसर दे रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच। देखो न्यूमेरिकल जो है एसएससी जेई आरआरबी जेई में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, पहले से ज्यादा आने लग गए हैं, तो आपको न्यूमेरिकल्स के ऊपर जोर देना है। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं फिर भी आपको देखो न्यूमेरिकल तो करने ही करने हैं, ठीक है। और अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो इन ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप के अंदर सारा कुछ मिल जाएगा। ये सिर्फ एक डेमो है, छोटी छोटी वीडियोस हैं, डेमोस हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन पूरा जो डिटेल आपको मजा आने वाला है वो 1-1, 2-2 घंटे की वीडियो में डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, बिना किसी ऐड के, बिना टेंशन के कोई, और प्लस पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें।